अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। दौरे के मकसद के हवाले से अगर बात करें तो वो यही है, एक तो सबसे पहले कि पाकिस्तान में जो इस वक्त तबाही हुई है सैलाब के नतीजे में, उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करना एंड एट द सेम टाइम जायज़ा लेना यहाँ पर ग्राउंड पर सूरत हाल का कि क्या डेविस्टेशन का लेवल है। और फिर साथ ही साथ जितनी उन्होंने आज भी गुफ्तगू की, इससे पहले भी ही वॉज वेरी काइंड कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, अपील करने के लिए बार बार सामने आ रहे थे। उनका कहना यह था कि जो मुतासरीन है पाकिस्तान में इतनी बड़ी डेविस्टेशन के नतीजे में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टेप अप करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इन मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। तो इस दौरे का मकसद भी यही है, बैकग्राउंड यही है। उन्होंने उस वक्त भी जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे, यहाँ पर ग्राउंड पर जो सूरत हाल है उसका खुद से जायजा लेंगे और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करेंगे इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या पैमाना है तबाही का और डिस्ट्रक्शन का। अगर हम बात करें इस वक्त जो आज के उनके दिन की पूरी मसरूफियात थी, NFRCC का उन्होंने दौरा किया, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इस वक्त सारी रिलीफ एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट कर रहा है पाकिस्तान में। वहां पर उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से जो रेस्क्यू का अमल है उसको आगे लेके बढ़ा जा रहा है, रिलीफ के अमल को कैसे आगे लेके बढ़ा जा रहा है। जो अभी तक कुछ इनिशियल तखमीने हैं नुकसानात के, वो भी उनके साथ शेयर किए गए, जिस पर उन्होंने ये कहा कि वो अप्रिशिएट भी किया उन्होंने कि बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरा जो एफर्ट है उसको लेके आगे बढ़ा जा रहा है। उनको बताया गया, इस बारे में समझाया गया कि जो अभी तक इनिशियल अंदाजे हैं $30 अरब का नुकसान पाकिस्तान अभी तक हम समझते हैं कि हम उठा चुके हैं। और ये भी उनको बताया गया कि जो एग्जैक्ट डेफिनेट सर्वेज हैं वो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कंपाइल हो सकेंगे, तब हम एग्जैक्टली विल बी इन अ पोजीशन टू से कि कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। जो इनिशियल अंदाजे हैं वो उनके साथ शेयर किए गए और उनको सारा जो प्रोसेस है, काम करने का जो तरीकाकार है वो दिखाया गया और बताया गया। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, अगर हम क्लाइमेट चेंज के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करें, ये वो ममालिक हैं जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि ऐसे ममालिक जो कि मुतासिर हो रहे हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरे ममालिक जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस तरह के ममालिक की मदद करें, क्योंकि हिस्सा वो डाल रहे हैं सारे मामले के अंदर अपना और फेस जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर पाकिस्तान का शेयर बहुत कम है, लेकिन रिसीविंग एंड पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम अभी हैं। आज भी जो NFRCC में ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग के दौरान भी चेयरमैन NFRCC ने भी अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि एक और जो है वो स्पेल एक्सपेक्टेड है, एक और सिस्टम जो है वो इस तरफ आ रहा है और अभी हतमी तौर पर क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और फैक्टर्स ऐसे ये कहना मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान दाखिल होगा या वो भारत दाखिल होगा। लेकिन गॉड फॉरबिड अगर वो पाकिस्तान दाखिल होता है तो फिर ये जो सिलसिला है ये दोबारा से एक दफ़ा शुरू हो सकता है और पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है उसको मजीद मुश्किल जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम बात करेंगे कि मुल्क के एक हिस्से में, बल्कि 1/3 मुल्क जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है, वो डूबा हुआ है। 80 अजला पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि क्लाइमेटी हिट डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साथ ही साथ जो एक बिल्कुल रूटीन की नॉर्मल पॉलिटिक्स है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत का सिलसिला है, वो जारी है। तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान हैं शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गेट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अली गौहर बलोच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, आपके भी शुक्रगुजार हैं सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं शर्मिला आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, सबसे पहले तो इस तरह की सारी सूरत हाल के अंदर सिंध इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट प्रोविंसेस इन द कंट्री राइट नाउ। आप ये जो दौरा है इसकी किस तरह से इंपॉर्टेंस देख रही है, क्या अहमियत है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस दौरे की सिग्निफिकेंस हमें इस बात से अंदाजा होता है कि देखिए यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल खुद यहाँ पर आए हैं, ना सिर्फ इजहार यकजहती करने के लिए बल्कि इंटरनेशनली अपील करने के लिए कि पाकिस्तान की इस मुश्किल हालात के अंदर मदद की जाए। आई थिंक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आया, मैं समझती हूँ जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और बिलखुसूस जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, जिन्होंने दुनिया को इस बात पे बावर कराया कि पाकिस्तान एट दिस पॉइंट इज नॉट एट फॉल्ट, क्योंकि पाकिस्तान इमिट्स लेस देन 1% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और लेकिन पाकिस्तान इज एट द फोरफ्रंट ऑफ ह्यूमन कॉज क्लाइमेट क्राइसिस। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से है जो खुद तो ये गैसेस इमिट नहीं करता, लेकिन जो दीगर बड़े रिच नेशंस हैं वो करते हैं। उनकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर ये तबाही पैदा हो रही है। इस वक्त आप देखिए कि न सिर्फ जानी नुकसान हुए हैं बल्कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज वाटर। 33 मिलियन से ज्यादा लोग इस वक्त जो है वो मुतासर हुए हैं। 1300 से ज्यादा लोग जो है वो जा बहक हुए हैं। हमारे क्रॉप्स तबाह हो गए हैं। हम खुदा न खासा फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं।
और इस वक्त हमारी सबसे अवलीन तरजीह ये है कि हमें लोगों की जानें बचानी है, उनको एक ऐसे मकाम पे पहुंचाना है जहाँ पर वो सेफ हो। अब बच्चे जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और अब जो दूसरा फेज आ रहा है जिसके अंदर विच इज मोर चैलेंजिंग, क्योंकि पानी जब स्टैगनेंट होता है, खड़ा होता है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो लोग इन इलाकों में अब भी मौजूद हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेस के हवाले से बहुत ज्यादा मुतासर होने का एक खदशा है, जिसमें डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, इस किस्म की बीमारियां, बिलखुसूस बच्चे। तो ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक खौफनाक एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है जिसमें पाकिस्तान की अपनी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे मौके के ऊपर जनरल सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पर आना और फिर पाकिस्तान की हिमायत करना, समझती हूँ कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरीके से मैं एक बात ये कहूंगी कि देखिए ये पाकिस्तान में जो इस बार मैसिव रेन हुई और जिसके नतीजे में ये रेजिंग फ्लड्स आए, ये पाकिस्तान की गलती नहीं थी। लेकिन ये आखिरी दफा नहीं है। दुनिया में इस वक्त एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस जारी है, और अगर उन ममालिक ने जहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं जहाँ से, अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं बार बार इस तरीके से शदीद मुतासिर होंगे। शर्मिला, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात आपने रेस की इन पर मजीद बात करेंगे, दीगर जो शुरुका है उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर बात करें। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा भी हिट हुआ फ्लड से, हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में बहुत वहाँ पे भी डेवस्टेशन हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जो अभी हम तक पहुँच रही हैं उनके मुताबिक कि शायद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सूरत हाल अब बेहतर है, पानी उतर गया है मोस्टली जो इलाके हिट थे वहाँ पर। तो थोड़ा सा अगर व्यूअर्स को पहले बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे दो किस्म के एरियाज हिट हुए हैं। एक बहुत ज्यादा हिली एरियाज हैं जहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। सड़कें तकरीबन जो मेरा हल्का है 102 सड़कें बिल्कुल मतलब ये कि उसको दोबारा बनाने की जरूरत है। इस तरह बहुत सारे दीर है, चतरान है, कोहिस्तान है,
और ये इलाके बहुत ज्यादा है। जो दूसरे वो इलाके हैं जो जैसे चारपदा है, मर्दान सवाबी और नौशेरा और टांग और डीए खान, ये प्लेन एरिया है। अब ये जो प्लेन एरिया है इसमें अभी तक कई जगहों पे पानी अभी भी खड़ा है। और जैसे शर्मिला जी ने कहा तो ये जो असल जो इशू अब आएगा ना वो ये वाटर बॉर्न डिजीज का, ये भी एक खतरा है। और अभी भी काफी मुश्किल है कि लोग अपने घरों में अभी तक जा नहीं सके। बहुत सारे घर तो डैमेज हो गए। हाँ। अब ये है कि उनको जब पानी सही तरीके से उतरेगा, वो जगह खुश्क होगी, फिर उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन जो है वहाँ शुरू हो सकेगी। तो लोग अभी भी मुश्किल में हैं, बड़ी तादाद अभी भी खेमों में रह रही है या किसी रिश्तेदारों के घर रह रही है। तो उन तक फूड पहुंचाना, उन तक वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अक्सर जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके घर गिर गए लेकिन वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यही मसला इंटीरियर सिंध से भी रिपोर्ट हो रहा है कि लोग अपनी जमीनें छोड़ने को तैयार नहीं होते। जी, तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ पे खुराक पहुंचाना, अब जाहिर है खुराक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात है कि जो मेडिकल टीमें वो जा रही हैं, तो एक एट ए टाइम काफी चीजें का सामना हमें करना पड़ रहा है कि उनको खुराक भी दें और साथ ही रिहेबिलिटेशन भी स्टार्ट करें। लेकिन अब जैसा ये 7 सितंबर तक थोड़ा सा इशू था कि जी दोबारा बारिशें होंगी, लेकिन अब 7 सितंबर गुजर गया। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो उस दिन भी वज़ीर आला साहब ने जो मीटिंग की थी उसमें ये खिताब दिया है कि जी अब रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, वो जो बहुत ज्यादा तकलीफ में लोग, उनको ज्यादा जल्द से जल्द ये रिलीफ हम दे दें। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है रिहेबिलिटेशन तो एक बहुत बड़ा फेज है और ये बहुत वक्त लगेगा। जैसे भी आपने कहा कि जाहिर आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जाहिर है वो चीज़ें ओवर टाइम बनती है, वो फौरन से तो हो नहीं जाता। अली साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर थोड़ा सा, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट भी इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, मकसद उस विजिट का यही है कि डेविस्टेशन जो है उसका थोड़ा सा उसकी एक असेसमेंट की जाए कि पाकिस्तान को जो है वो किस किस्म के नुकसान का और मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अभी तक जो दोस्त मुमालिक सामने आए हैं सिंस यूएन गवर्नमेंट, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उस पर बात करें कि आप समझते हैं कि ठीक दुनिया ने, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसने हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, जितनी हमें हेल्प करनी चाहिए थी उतनी की है? क्योंकि कुछ जगहों से ये आवाजें भी आ रही हैं कि प्लेजेस तो बहुत आए लेकिन शायद मटेरियलाइज बहुत कुछ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि ये जो मतलब है कि हमारे मुल्क में इस दफ़ा फ्लड आए हैं और ये जो नागहानी आफत है जिसने कि ऑलमोस्ट हमारे मुल्क का बेशतर हिस्सा, जिसमें KPK, जिसमें बलूचिस्तान, जिसमें सिंध, उसको अपनी लपेट में लिया है। और इसका जो नुकसान है वो 2010 के ज़लज़ला से भी ज़्यादा है। और स्टिल अभी लोग, आपने देखा कि बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध में तो अभी भी 4-4, 5-5, 6-6 फीट तक भी पानी जो है वो बाज़ जगहों पर खड़ा है। और बल्कि जहाँ पर भी फ्लड आए अभी तक पानी वहाँ से नीचे नहीं गया, उसकी सतह ज़्यादा खातिर ख्वाह काम नहीं हुई, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान लोगों की फसलों का हुआ। लाखों की तादाद में जो है वो मवेशी मारे गए, लोगों के जो घर थे वो गिर गए। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं वो काबिल तारीफ हैं। और उन्होंने जिस दिन से फ्लड आया, अभी तो सिंध में उस वक्त इतना ज़्यादा फ्लड नहीं था जब बलूचिस्तान में स्टार्ट हुआ और KPK में आया, तो उस वक्त से लेकर आपने देखा है कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो कि जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन इलाकों का विजिट ना कर रहे हों। और साथ ही साथ उन्होंने विजिट नहीं किया बल्कि मुल्की लेवल पर भी जाहिर है सिविल कम्युनिटी ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो भी उन मुतासरीन की हेल्प हो सके। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों की वजह से काफ़ी ममालिक जो है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, और जिस तरह से कि आज UNO के सेक्रेटरी जनरल जो है वो उन्होंने भी मुलाकात की है, वो भी आए हैं। और इस तरह से बेशुमार हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से चेक्स आए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज तो कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल का डिजास्टर है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा मैं इसी इशू से रिलेटेड एक इशू है इसलिए आप लोगों से कमेंट लेना चाहती हूँ। शर्मिला, ये जो डिसीजन आया या ये जो एक फैसला, एक खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पोस्टपोन कर दिए हैं जितने भी बाई इलेक्शन स्केड्यूल्ड थे, इसको किस तरीके से देख रही है इन द लाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग? जब हम ये कहते हैं कि
एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है, तो क्या ये ठीक फैसला है इस तरह की सूरत हाल में? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी तनकीद है। खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, जिसकी वजह से इदारों से इस तरह के फैसले ले रहे हैं। देखिए, 2 बार जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं बारिशों की वजह से, और अब ये बाई इलेक्शन, अनफॉर्चुनेटली कैंपेनिंग जो है वो अपने रूल से ऊपर थी और बारिशें हो गई तो फ्लड्स आए। एक तरीके से तो शायद ये फैसला दुरुस्त हो सकता है इलेक्शन कमीशन की जाने से, क्योंकि वोटर्स उन इलाकों के अंदर भी हैं जहाँ पर वो शदीद बारिशों से मुतासर हुए, मे बी वो नहीं पहुँच सके और वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा कम। दूसरी तरफ बड़ी फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी होती है क्योंकि जब आप तमाम तैयारियां कर लेते हैं और मुल्क के अंदर एक लिम्बो है, इन द सेंस कि अगर इतनी सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग जो हैं दे आर विदाउट देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो उन इलाके में अब कोई जाने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, वो लोग कहाँ देखें, वो अपने इलेक्टेड नुमाइंदे को देखते हैं, तो वहां पर वो मौजूद, और ये प्रोसेस डिले पे डिले होता जा रहा है। तो आई थिंक दोनों तरीके से इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। दूसरी चीज ये है कि जो शफूर शाद हैं, जो इनके पीटीआई के हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, सर एक्सेप्ट हो गया, वो कोर्ट चले गए और कोर्ट जाके उन्होंने उसको मुअत्तल करवा लिया और वो वापस हो गए। तो ये मैं समझती हूँ खान साहब खुद इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर क्या मसला था, मैदान में आते और इलेक्शन लड़ते और फिर देखते कि कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। नहीं, जैसे ये डिसीजन आया, उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भागा है इलेक्शन से। वो कह रहे हैं हम इतने मैसिव जलसे कर रहे हैं सूरत हाल के अंदर भी, जिसकी वजह से आप लोग डर गए हैं। We do not drive the election commission of Pakistan। हम नहीं उनको डिक्टेट करते या हम उन पर फैसले नहीं करवाते, ये उनके अपने फैसले होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमें खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि इलेक्शन पोस्ट हो रहे हैं। सेकेंड फेज के जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी होने थे, बिलखुसूस कराची के अंदर, तो मुझे खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि 2 बार हम कैंपेन कर चुके थे, दोनों बार इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हुए, मुलतवी हुए, तो हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और अगेन दूसरा मैंने कहा ना कि उन इलाकों के जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से महरूम रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, आपने शर्मिला की गुफ्तगू सुनी, वो तो खुद कह रही हैं कि इसकी एक डाउन साइड भी है कि बहुत से इलाके अब ऐसे हैं जिनके पास नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। लेकिन खान साहब अपनी तनकीद में कहते हैं जी कि ये सारा तो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इतने मैसिव जलसे देख लिए हैं और अब ये डर गए हैं, ये घबरा गए हैं, ये मुझसे खौफजदा हैं, तो ये इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? जी, मैंने कहा कि 2 चीजें आपने मिक्स कर दी, एक तरफ सैलाब की बात आ गई और दूसरी तरफ इलेक्शन की बात आ गई। मेरे ख्याल से जितनी कंप्लेन करनी थी कंप्लेन हो चुकी थी। अब तो मतलब ये कि ये मरहला भी मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ताकि एक तरफ हो जाता। लेकिन ऐसा लगे जैसे इलेक्शन कमीशन ने, जैसे सैलाब के अंदर तो हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं ना, इन्होंने पीडीएम को रेस्क्यू किया है। नहीं, लेकिन जो बात अभी शर्मिला कर रही थी वो तो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है ना, वो हमारे कहने पर तो फैसले नहीं देता। बिल्कुल, ये एक इदारा है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ, इस इदारे ने पीडीएम को रेस्क्यू कर लिया है। देखिए, आप मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे किस जगह पे सैलाब है जहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। यहाँ मुझे बताएं, मर्दान में इलेक्शन हो सकता है, पेशावर में इलेक्शन हो सकता है, 400 में इलेक्शन हो सकता है, वो लोग तैयारी कर भी रहे थे। देखिए, ये साथ साथ ये ट्रेनिंग होती है लोगों की, और इस मुश्किल के बावजूद आप देखें कि जब बलदियाती इलेक्शन के लिए हमने दरखास्त दी कि जी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, कंपेन नहीं हो सकती, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आप कराएं, आप इलेक्शन कराएं। तो इतने मुश्किल मरहले से हमें गुजरना पड़ा। आज देखिए, आज हम खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए ताकि एक तरफ हो जाए ना, दोबारा फिर कंपेन शुरू करनी पड़ेगी, डेट तो देनी होगी ना। तो जब डेट दे दी थी तो बस जो लोग सैलाब के साथ मसरूफ थे वो लोग ऑलरेडी हुकूमती टीमें लगी हुई थी अपने काम। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, सर आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं लगता कि सियासतदानों ने, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, कि जो चीज
आपके अपने इंटरेस्ट को सूट नहीं करती, आप उसको सामने रख के किसी भी इदारे को टारगेट कर लेते हैं। अब अगर जो खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत वाला मामला चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग को सामने रखें तो आपकी मुखालिफ जमातें कहती हैं कि खान साहब को बहुत रिलीफ मिला है, बार बार जवाब देने का मौका दिया गया, जवाब जब तसल्ली बख्श नहीं था तब भी फौरी इंडाइट नहीं किया गया, उसमें भी वक्त डाल दिया गया। तो वो ये कहते हैं जी कि आप सिस्टम के लाडले हैं। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन का एक डिसीजन है जो आप लोगों को सूट नहीं करता तो आप कहते हैं वो पीडीएम को रिलीफ दे रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सियासतदान सारे मिलकर बस इदारों को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये देखें, इस वक्त जो महंगाई की शरह है ना, तो स्टेट बैंक ने जारी किया है वो 29 कुछ ऊपर है। इट्स द हाईएस्ट इन लाइक 47 इयर्स। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये देखें, ये चीज जो है ना, ये ही इसी से तो राय फरार इख्तियार करना है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जो है ना, हमारा टारगेट जो है वो 11% पे लाना है महंगाई को, और 11% छोड़े, अभी 29% से ऊपर जा रहा है। अभी कुछ चीजें 45 पे चली गई। तो ये वो चीज है जो ये खौफजदा है, जिससे ये आवाम का सामना नहीं कर पा रही है। हकीकत है, देखे, मैं लड़ना भी नहीं चाहता हूँ, न मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मुश्किल इनको पेश आ रहा है हुकूमत को, वो इमरान खान है। ये एक जान है और वो कह रहे हैं कि ये कैसा बंदा है। यूसुफ जई साहब, एक तासुर सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी है कि आप लोग जो खान साहब इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, कभी मिस्टर एक्स की बात करते हैं, कभी मिस्टर वाई की बात करते हैं, कभी आर्मी चीफ की तैनाती को क्वेश्चन करते हैं, कभी ईसीपी की बात करते हैं, क्योंकि केसेस बन रहे हैं, आप लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो आप लोग जो है प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं इदारों के ऊपर। नहीं, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं करना। देखो, मैं तो इन चीजों के हक में भी नहीं हूँ। देखो, इदारे हमारे इदारे मजबूत होने चाहिए। हमें सियासत करनी है सियासतदानों के साथ, और सियासतदानों के साथ ही सियासत करनी चाहिए। आपको देखिए, जहाँ मैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, होना तो ये चाहिए था ना। और ये सारी दुनिया में होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बिठा के कोई फैसला करे ना। ये कैसा इदारा है जो बिल्कुल मतलब ये कि जो भी पीटीआई के खिलाफ चीजें हैं वही हो रही हैं। हाँ। चले, आप कह रहे हैं कि इदारा जो है पीटीआई के खिलाफ सब कुछ करता जा रहा है। इदारे को चाहिए था। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुशावरत हो जानी चाहिए। हाँ। पॉलिटिकल पार्टी जो अगर पूछ लिया जाता तो गवर्नमेंट, हम उसको इम्पोर्टेड कहें जो भी है। चले, मैं जरा अली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। ये मुशावरत वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है कि भाई इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है। अगर सूबों में इलेक्शन हो रहा है तो सूबों का काम है। तो सूबों ने नहीं कहा कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहे। चले, ये मैं अगले राउंड में ना इस मुशावरत वाले नुक्ते पर भी आपसे कमेंट लेती हूँ कि मुशावरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई कैसे करे। खान साहब तो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है, वो खुद कहते हैं, जलसों में खड़े होकर कहते हैं। मैं जरा अली को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अली, जो यूसुफ जई साहब बात करें, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियरली पीडीएम को रेस्क्यू किया है इस सारे मामले से। वेयर एज जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में सैलाब की वजह से, एक इंप्रेशन तो यही था कि शायद इसीलिए ये जो इलेक्टोरल एक्टिविटी है इसको डिले किया गया है। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि ये बिल्कुल बात गलत है कि किसी इदारे ने किसी को रेस्क्यू करने किया है। बात ये कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है और ये वही इदारा है जिसका कि अपना जो मतलब है कि इनका चेयरमैन वो लगाए गए थे, वो इमरान अहमद न्याई साहब लगाए, और कई दफ़ा खुद उसकी तारीफें के पुल भी बांधते रहे। लेकिन साथ ही साथ ये है कि खान साहब का ये वतीरा बन गया है कि जिस इदारे से उनके हक में फैसला आए या जो उनकी जायज़ नजायज़ सपोर्ट करे तो वो उसको तो तारीफ करते हैं, और अगर ना करे तो फिर उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं, ये भी और इनके हवारी भी। सूरत-ए-हाल ये आपने देखा कि जब इनकी गवर्नमेंट थी वफाक में, तो इनके सारे वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी। पॉपुलैरिटी के हालात इनके ये थे कि डस्का के मुकाम पर जब इलेक्शन हुआ था तो ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे, और फिर आपको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको डिक्लेयर किया कि ये वाकई वोट चोर है और ये सर्टिफाइड वोट चोर है, इन्होंने वोट चुराए हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि ये मतलब है कि ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया हमें रेस्क्यू करने के लिए दिया है। भाई, अदालतों में तो खान साहब और इनकी पार्टी गई है कि इन 9 हलकों के इलेक्शन रोके जाए। ऑन रिकॉर्ड चीज है, कोई मतलब ये ढकी छुपी चीज नहीं। और ये हमें कह रहे हैं कि हम भाग रहे हैं। हमने तो अपने तफदात का इजहार किया और हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और अल्टीमेटली तो इलेक्शन होने हैं।
दूसरी बात यह है कि ये एक हकीकत है कि जो इदारे जिस तरह से हमारी फौज है और दीगर इदारे हैं, वो इस वक्त आपको पता है कि मुतासरा इलाके जो सैलाब के हैं उनमें काफी इदारे और काफी लोग काम कर रहे हैं, वहां पर हमारे फौज के लोग भी काम कर रहे हैं। लिहाजा अगर सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की जो है वो सूबों के स्पोर्ट कर दी जाए तो फिर किस तरह से, आपने तो देखा कि रात के वक्त चीफ जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है वो बेचारे कहते रहे कि भाई मेरा तो किसी आईजी ने फोन भी नहीं सुना, ये सिक्योरिटी नहीं देते, ये तो डब्बे चुरा लेते हैं अपनी इंतजामिया ने। पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब की मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। इस वक्त भी ऑन ग्राउंड जो है, अगरचे ये धौंस के साथ मुसल्लत हुए, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है कि पंजाब गवर्नमेंट के बारे में भी खान साहब ने कहा है कि साजिशें हो रही हैं, आप लोग साजिशें कर रहे हैं उसको गिराने की। जी, जब इनको महसूस होता है, क्योंकि देखें परवेज इलाही साहब जिसको ये पंजाब का, मैं क्या कहूँगी, वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, पूरी पाकिस्तान कौम काफी दफा सुन चुकी है, खान साहब भी कहते रहे जो उनके बारे में, फिर अल्टीमेटली उनको आप अपना लेकिन ये तो अली साहब मेरे ख्याल है ये तो लेट्स गिव दिस टू हिम ना, ये तो सियासतदान सभी करते हैं, जो माजी में वो होते हैं दुश्मन होते हैं, वो मुस्तकबिल में हम देखते हैं दोस्त हो जाते हैं, ये तो बड़ा नॉर्मल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, नहीं? देखें बात ये है कि परवेज इलाही साहब जिस तरह बने पूरे पाकिस्तान ने देखा है, वो अदालत के जरिए एक फैसला है, हालांकि उसी तरह का फैसला कुछ दिन पहले और आया जो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया जो कि पीटीआई के टिकट से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करके आए थे, और जब दूसरी बार फैसला किया गया तो वो बिल्कुल उसके बरक्सा, मतलब पार्टी लीडर को बिल्कुल ही उसमें बाईपास कर दिया गया। लेकिन बहरहाल वो एक अदालती फैसला था, तमाम लोगों ने मानना, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी तस्लीम किया उसको। लेकिन परवेज इलाही साहब की इस वक्त भी अक्सरियत नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको आज भी अगर इत्मीनान के वोट का गवर्नर कह दें तो वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। इजाजत है, मैं शर्मिला से एक सवाल कर लूं, मैं थोड़ा सा फिर मजीद बात करना चाहती हूँ, ये जो एक हाई लेवल विजिट हो रहा है इसके ऊपर भी, लेकिन शर्मिला ये जो बात अभी शौकत साहब ने की, मैंने जो सवाल उनसे किया था वही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि ये इदारों को टारगेट करना, ऐसा लगता है कि जिसको जो सूट नहीं कर रही होती चीज वो उठ के उस इदारे को टारगेट कर देता है, जहां से अपनी मनपसंद लग रहा होता है कि डिसीजन नहीं आ रहा या मनपसंद कमेंट्स नहीं आ रहे, वो भी कह रहे हैं कि ईसीपी आप लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, जो अभी तौहीन अदालत वाली प्रोसीडिंग्स है उस पर यही कुछ कहते हुए दिखाई दिए। खान साहब के जलसों को सुने तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, वो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, कभी कहते हैं न्यूट्रल, कभी कुछ। तो ये इदारे क्यों हैं उसके अंदर, जब हम वो वॉर जोन के अंदर, लड़ाई के अंदर इदारे क्यों घसीटे जाते हैं? देखिए, ये तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट सा एक प्रोसेस है जो इमरान खान की सियासत से शुरू हुआ। अगर तो आप उनके फेवर में बात करेंगे और अगर आप उनकी तारीफ करेंगे, अगर आप उनकी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर वो इलेक्शन जीत तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, अगर आप इलेक्शन हार गए तो इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली करवा रहा है। इसी तरीके से आपने पार्लियामेंट के अंदर नहीं आना और आपने पार्लियामेंट के अंदर कोई बयान नहीं देना, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देना, आपकी जो हुकूमती तमाम नुमाइंदे गायब हैं, आपने उसको नहीं देनी, तो आपको अमीरुल मोमिनीन समझते हैं। लेकिन जब वही पार्लियामेंट आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आईनी तौर से बाहर निकाल देती है, पार्लियामेंट को भी गालियां देते हैं, फिर आप उन जज साहिबान को भी गालियां देते हैं, तो आपकी गैर आईनी हरकत को रद्द करके पार्लियामेंट को बहाल करते हैं। जो कोई, चाहे वो अपोजिशन का कोई मेंबर हो, चाहे वो मीडिया का कोई नुमाइंदा हो, चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई फौज का कोई नुमाइंदा, आपने हर किसी को गाली देनी है, हर इदारे को कोशिश बनाना है जहां से आप ये समझते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाली। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात, और इस सियासत में, खुसूस पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा माहौल इन्होंने कर दिया है कि कोई अपने आप को महसूस नहीं समझता। जलसों में खड़े होकर आप किसी की भी लामत कर देते हैं, किसी के बारे में बात कर देते हैं, किसी को सेट कर देते हैं, ये सियासत नहीं होती है, दिस इज नॉट स्टेट्समैन। अच्छा, ये जो, क्योंकि मैंने ये सवाल भी इसीलिए किया था, इस इशू से जुड़ा हुआ था क्योंकि सैलाब के पेश नज़र ये डिसीजन भी हुआ और उसको लेकर बड़ी तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मैं थोड़ा सा अगेन आई वांट टू कम बैक टू द इशू, क्योंकि जो नुकसानात आज ब्रीफिंग में सेक्रेटरी जनरल को भी बताए गए अक़वाम मुत्तहिदा के मैसिव हैं। शर्मिला, $30 अरब कहा जा रहा है, फिर ये बताया जा रहा है कि शरह नमू में जो है वो कम से कम भी 3% की कमी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस दैट वी आर इन। 30 लाख एकड़ जरी ज़मीन का बताया जा रहा है जो कि डैमेज हुई है, जो कि खड़ी हुई फसलें गिरी हैं और
खत्म हो गई हैं, उनका तो मेरा ख्याल है अभी कोई अंदाजा भी शायद नहीं लगाया गया होगा ठीक से। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बिकॉज हम देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर भी बड़े मुतहरिक हैं, वो मुसलसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो स्टेप अप कर रही है उतना जितना करना चाहिए था? क्योंकि आज भी हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी बार बार बड़ी भरपूर अपील की है। देखिए, मैं बात आपको बताऊं कि नथिंग विल बी इनफ। मैं That's एक true. चीज कहती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि शायद उनके घर बहाल हो जाएं, शायद हम अपनी विंटर क्रॉप बचा सकें, लेकिन वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, जो शराब में डूब गए, बिल्कुल, जो मत, उनको हम वापस नहीं ला सकते। दैट इज एन इररिपेयरेबल। और खानदानों के खानदान, मैं कराची के कैंप में उस दिन थी और वहां पर एक दोस्त बच्ची जिसका नाम खैर खातून है, वो अपनी 70 साल दादी के फिरोज से आई थी। उस बच्ची के दोनों माँ बाप से लाभ, वी कैन नॉट ब्रिंग हर पेरेंट्स बैक। नो वी कांट। हमें नहीं पता, उसकी दादी मुझसे लिपट लिपट के ये कह रही थी कि मैं इस बच्ची को कैसे, पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी रह गई। तो ऐसी दर्दनाक, जो हम कुछ भी, हम उनकी बहाली नहीं कर पाएंगे। हम घर दे सकते हैं, हम फसलें दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन हम मुर्दों को वापस नहीं ला, बेशक नहीं ला। तो द डैमेज, अब शायद उसे क्रॉप में, एनिमल्स में, इतने घर गिर गए, उसमें आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक ग्रीफ का एलिमेंट इन तमाम चीजों में है, वो यू कैन, अपने घर को बहते हुए देखना, अपने अपने माँ बाप को बहते हुए देखना, या अपने भाई या अपने प्यारों को देखना, दैट इज ग्रीफ दैट यू विल लिव विद। न जाने ये बच्चे किस तरीके से ये इस ग्रीफ को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे प्रोसेस कर। तो ये चीज मुझे राहत होती जब मैं चीज, लेकिन ऑल सेड एंड डन, आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड स्टेप अप, नॉट ओनली दाद देने की सूरत, बल्कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि वी नीड टू स्टेप अप। हम किस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस को अरेस्ट कर सकते, हाउ कैन वी bring about those changes, those important changes that will prevent future floodings and climatic disasters in countries like Pakistan. Yes. ये हमारी तरजीह होनी, ये हमारी तरजीह होनी चाहिए। नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम बार बार, कितनी दफा will the world forward to give us aid? नहीं बिल्कुल ठीक है। और आपने जैसे कहा कि खाली इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग अस एड, ये फ्यूचर को भी थोड़ा सा सामने रख के किस तरीके से, जैसे आज जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने खुद भी कहा है इस बात को कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, सर मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त तक, जैसे अभी शर्मिला ने कहा कि शायद नथिंग वुड बी इनफ जिस सिचुएशन के अंदर हम हैं, अभी आपने खुद भी कहा कि जिस पैमाने के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हुई है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो मेजर चैलेंज है हमें। तो एक तो ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इसको कैसे देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज़ पर सेंसिटाइज करने के लिए कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनका हिस्सा बहुत कम है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, लेकिन हम रिसीविंग एंड पर हैं। तो किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जा सकता है? देखिए, ज्यादा वो शुरू हुई और सिर्फ एक सूबा था खैबर पख्तूनख्वा जिसने बिलियन ट्री सुनामी का इस्तेमाल किया और 1 अरब दरख्त लगा, और 1 अरब दरख्त इस सीजन में हम उसमें पूरे करेंगे इंशाल्लाह अपने इस तनवर में। तो खैबर पख्तूनख्वा में उस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो काफी फर्क पड़ता है दूसरे उसके इलाकों के निस्बत। हालांकि 2010 का था, उसमें बहुत ज्यादा अमवात हुई। अगर आप उसका वो जायजा लेना तो वो, हालांकि ये सैलाब उससे बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद अमवात जो है वो कम हुई है उस 2010 के मुकाबले में। तो ये वही चीजें जो हम कहते थे, लेकिन ये सारे हमारे मजाक उड़ाते थे कि ये दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त लगा के क्या करेंगे। तो ये अब सीरियसली लेना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के इशू को, और इसका मुकाबला इसी से हो सकता है कि हम अपने पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। ये दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखें, सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि जी वो इदारों के बारे में ये कहते हैं, और पहले वो परवेज इलाही के बारे में ये कहते थे। हालांकि सब तरीका मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में क्या कहा था सबको पता है। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था फौज के बारे में,
ये इस इलेक्शन कमीशन के बारे में वो अनरिकॉर्ड चीजें मौजूद है। तो ये एक इमरान खान के खिलाफ जो बैठ कर दो तीन जमातें बैठ कर हर शाम को ये जो प्रोपेगेंडा करती है, इससे बेहतर ये है कि हम ठोस बात करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। कोई ऐसा मुकाम जिसका ये है, इसमें हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी जो है हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो इस चीज को देखेगी कि ये लोग खुद कितने सीरियस है। क्या वाकई ये इनके जो नुकसान हुए इसलिए सीरियस है अपने लोगों की बहाली में, तो तब जाके ये हर चीज की रिपोर्ट उनको मिलती है। अगर हम यहाँ पे करप्शन करेंगे, अगर हम यहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, लोगों की बहाली सही तौर पे नहीं करेंगे, तो उनका रिस्पांस भी ठंडा होगा। सर कौन करप्शन करे, यही तो सारा मसला है। हम यही तो कहते हैं कि सर कुछ मौके ऐसे होते हैं जिसपे सियासत ना की जाए तो मुनासिब नहीं होता। अब इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर भी अगर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सूबे में जिसकी गवर्नमेंट है वो ये कहे कि करप्शन, तो सर आप देखें ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या करप्शन हुई है अभी तक? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप तो मेरे ख्याल से जबरदस्ती मुझे लड़ाना चाहती है। नहीं, मैं किसी से लड़ाना नहीं चाहती, मैं सवाल पूछ रही हूँ। देखें, आप दूसरी तरफ ले जा रही है बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो कम्युनिटी होती है ना, अब ये हमें देखती है, ये यूएनओ वगैरह ये सारे इनके लोग यहाँ होते हैं, ये रिपोर्ट देते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सीरियस हो गए अपने लोगों की बहाली में, तो वो ऑटोमेटिकली सीरियस होंगे। लेकिन अगर हम देखो, सियासत से फर्क नहीं पड़ता है, सियासत हर मुल्क के अंदर होती है, सियासत को आप खत्म भी नहीं कर सकते, और सियासत की वजह से ये चीजें मुतासर भी नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन ये जो बहाली का काम है इसमें हुकूमतें होती है, अवाम होते हैं, हम अच्छा, बहाली का काम तो सर हो रहा है। एक छोटा सा सवाल इजाजत दें तो पूछ लूं कि बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सियासत भी होती है, सब कुछ अपनी जगह पर होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर अगर तबाही है तो जलसों का सिलसिला कोई 2 दिन 3 दिन के लिए रोक दें। अगर कर रहे हैं तो कम से कम उसमें जो लोग मुतासर हुए हैं उनके बारे में बात करें, बजाय इसके कि हम तो जो गुफ्तगू देख रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मेरे पास कुव्वत है, अब मुझे कॉर्नर टाइगर ना बनाया जाए। खान साहब तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। सर देखिए, एक बंदे को सबने मिलके उसको शिकार करना चाहते हैं। बदकिस्मती से, ये मैं बदकिस्मती कहूंगा कि वो शख्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अमन बांटता रहा, और आज उसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है फिर कौम देख रही है, कौम सच्ची सियासत देख चुकी है और देख भी रही है। तो ज़मीनी इलेक्शन हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आ जाता है, उसका अंदाजा भी हो जाता है कि आवाम क्या सोच रही है, तो ज़मीनी इलेक्शन को रोक दिया गया। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर एक शख्स का शिकार करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरह की बात होगी। अली गौहर साहब, सब लोग मिलकर कर भी नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, सब मिलकर नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। चले मैं अली साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं जी इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, अब वो इदारों को लड़ा रहे हैं उनके साथ, और हम इदारों से नहीं लड़ना चाहते। नहीं, यूसुफ जई साहब कौन इदारों को लड़ा रहे हैं? ये खान साहब की अपनी स्टेटमेंट्स हैं सर। कभी वो मिस्टर एक्स की बात करते हैं, कभी वो मिस्टर वाई की बात करते हैं, आर्मी चीफ के बारे में और उनकी तकर्रुरी के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, आईएसपीआर से उसका रद्द अमल आया। जब उन्होंने पेशावर में जलसे से खिताब किया तो उसमें उन्होंने क्या कहा? वो भी तो जरा आवाम को, जब आप हारमोनी लाना चाहते हैं, जब आप अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, तो पेशावर के जलसा भी दिखाएं। नहीं, पेशावर के जलसे में जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल दिखाया गया। मैं तो आपसे ये सवाल नहीं सर, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज तो किसी सियासी जमात ने नहीं की ना सर। उन्होंने अगर किसी गुस्से का या गम का इजहार किया है तो वो किसी सियासी जमात ने तो नहीं किया, वो तो इदारे ने खुद किया है। देखिए, मेरी बात सुने, अभी भी वक्त है कि ये 11-12 जमातें जो हैं ये सियासी तौर पे जो है वो इतने आगे ना जाएं इमरान खान को हटाने के लिए कि उनके लिए कल मुसीबत बने। देखें, एक पॉपुलर लीडर है, और पॉपुलर लीडर को सिर्फ वोट के जरिए आप शिकस्त दे सकते हैं, और किसी कोई वोट के जरिए शिकस्त दी है ना सर। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट ही होता है। वोट के जरिए शिकस्त नहीं दी है ना, उसका यही नतीजा निकलता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में नहीं लिखा हुआ। मुल्क के अंदर साजिश खत्म हो जाए और फिर चले इजाजत दें। आपने बहुत सारे नुकात उठाए, मुझे इजाजत दें। इलेक्शन वाइड पैमाना है, इलेक्शन कराएं, फिर देखें क्या होता है। चले मुझे इजाजत दें सर, मुझे इजाजत दें। अली गौहर साहब हमारे साथ हैं, मैं उनके सामने ये नुकात रख दूं। वो कह रहे हैं कि अगर आप कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि एक शख्स का शिकार करें, और वो भी जो कि इतना पॉपुलर लीडर है, तो फिर इसी तरह का रद्द अमल उसकी तरफ से आएगा। आप लोग इदारों से उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए यकीन, एक तो बात ये है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट को बराबर टाइम दें। आप एक नहीं नहीं, आप प्लीज बोले जगह प्लीज। पर मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू तो जाहिर है बातें तो चाहे 1 घंटा करे, एक किसी एक पार्टिसिपेंट को आप मौका दें तो वो घंटा बात कर सकता है, नहीं दो नहीं, मैं घंटे तो भी जाहिर बात है कर कुछ सकता कुछ कुछ सप्लीमेंट्री है। क्वेश्चंस कर लिए मैंने, आप लेकिन प्लीज थोड़ा बात सा करें। बैलेंस रखें। आप भी वो मतलब है कि जो क्या कहते हैं जेली पॉपुलैरिटी की तरफ ना झुके। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गुजारिश ये पॉपुलैरिटी की तरफ नहीं झुक रही, गुजारिश आप प्लीज जवाब, आप प्लीज बात करें। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि खान साहब हुकूमत हटाने की तो बातें करते हैं जलसों में कि हमारी हुकूमत को कैसे जी हटाया गया खान साहब को। बड़ी सिंपल बात है, खान साहब को की हुकूमत एक गैर जमहूरी हुकूमत थी। खान साहब की हुकूमत कोई मैंडेट लेकर नहीं आई थी, मैंडेट चुरा कर आई थी। खान साहब हुकूमत हटाने की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत जिस तरह से उनकी लाएगी लाने वाली बात स्टोरी नहीं सुनाते, उस स्टोरी को नहीं मानते। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि उनको किस तरह से लाया गया। अगर खान साहब इतने ही पॉपुलर लीडर थे तो जब वो मरकज में हुकूमत में थे तो 14 में से 13 दिमनी इलेक्शन खान साहब हारे। कराची में वाडा साहब का हल्का आपने देखा कि वहां से 6ठे नंबर पर पीटीआई आई, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए, जहां पर कादिर मंदुखेल बने वहां पर पीटीआई कैंडिडेट 6ठे नंबर पर आया था। परवेज खट्टक साहब जिनकी ये कहते थे कि हम वरासती सियासत नहीं करते, तो और मतलब आपने देखा कि परवेज खट्टक साहब की फैमिली में माशाल्लाह कोई बंदा या खातून ऐसी नहीं है जो असेंबली की मेंबर नहीं, कोई स्पेशल सीट पे है, कोई टिकट्स के जरिए है। तो वहां पर भी आपको पता है कि खान साहब का कैंडिडेट हारा दिल्ली इलेक्शन में, और हमारे जो थे उम्मीदवार वो मतलब है वहां से कामयाब हुए हैं। इसका इन्हें भी पता, यूसुफ जही साहब को भी पता है, इनके साथ वो मेंबर है। तो ये उन्हीं के केपीके में इनकी हुकूमत थी, मरकज में इनकी हुकूमत थी। और दूसरी बड़ी सिंपल बात है, लोगों को बेवकूफ, हाँ ये जो कुछ ही हद तक, एक तो ये इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, हाँ किसी हद तक जो इनको पंजाब में चंद सीटें मिली और इन्होंने अज्यूम कर लिया कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहली बात तो ये है कि आप अगर मोस्टली हल्के ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये वो कैंडिडेट्स थे जिनको हमने टिकट दिए जो ऑलरेडी पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा थे तो मोस्टली आजाद उम्मीदवार के जिनको इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल नहीं, लेकिन यूसुफ जही साहब अभी यही तो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर ये बाई इलेक्शंस हो जाते तो ये तय हो जाता कि कौन पॉपुलर है। देखें बात ये है कि तो बाई इलेक्शन को हमने तो नहीं रोका ना, एक इदारे ने रोका जिसको ये खड़े होकर गालियां भी देते रहे हैं, और अब भी ये इदारों की वो उस पर तो यकीन ही नहीं रखते ना, वोट चुराने पर यकीन रखते। दूसरी बात ये है, खान साहब का मुतालबा है कि जनरल इलेक्शन करवा दिए जाए। अगर खान साहब इतने ही सीरियस हैं कि वो जनरल इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल बात है कि ये केपीके की भी असेंबली तोड़ देते, पंजाब की भी तोड़ देते, सेनेट वालों को भी रिजाइन करवाते, ताकि कौम और यकीनन हमारी हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ता कि भाई ठीक है जनाब ये कह रहे हैं तो मतलब है कि जी इलेक्शन अब करवाना पड़ेगा, जाहिर है अब इन्होंने हटा दिया, लिहाजा खान साहब धोखा देना बंद करें। मतलब ये है कि मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू, कि जहां पर अपनी हुकूमतें हैं जहां से सिर्फ खान साहब हटे। और यकीन करें इनके अपने एमएनए जिनके इन्होंने इस्तीफे दिलवाए हैं, जाहिर है उनकी मजबूरी है, उन्होंने नेक्स्ट टाइम टिकट्स लेने हैं, वो लोग भी ये उनमें से 90% हमारे पुलिस हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कौमी असेंबली से उठा के बाहर फेंकें। ये खान साहब लेकिन अभी एक बात आपने की इदारों के बारे में कि खान साहब इदारों को टारगेट करते हैं, यूसुफ जही साहब ने भी जो बात अभी कही है मैं वो सवाल आपके सामने रख देती हूँ कि पेशावर जलसे में खान साहब ने कहा है कि मेरा फौज के साथ क्या मसला है, फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। नहीं, बात ये किसका नहीं है, फौज किसकी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि खान साहब जब चाहे, आपको पता है जो तौहीन अदालत केस है उधर क्या बातें हुई हैं, मतलब तौहीन अदालत केस में 3 दफा की मिसालें दी गई हैं कि खान साहब ने 3 दफा तौहीन अदालत दी है और फिर अदालत ने इनको रिलीफ दिया। हालांकि उसके मुकाबले में हमारे तलाल चौधरी को सजा दी गई, दानियाल अजीज नहीं सर, रिलीफ कैसे दिया है? फर्द जुर्म का तो कह दिया है कि फर्द जुर्म आयद होगा 22 सितंबर को, तो रिलीफ कैसे दिया है? भाई वो तो देखे ना, वो भी उनको कहा गया अब भी फर्द जुर्म आयद नहीं होना था, अदालत ने तो इनको मौका दिया कि आप भाई लिख कर लाएं, तो हो सकता है अदालत इनको अदालत का मूड तो यही लग रहा था कि इनको छोड़ना चाह रही थी। लेकिन हमारा बात करने का मकसद ये है कि खान साहब आप भी निजाम के लाडले, खान साहब सिर्फ फिक्स मैच जो है वो जीत सकते हैं। खान साहब न्यूट्रल अंपायर के साथ पहले कहते थे कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, जब न्यूट्रल हुई है तो अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं।
तो मकसद ये है कि खान साहब की ईमानदारी के जो चर्चे थे, जो ये इनके बकौल, अपने बकौल ही देखिए ईमानदार है, वो भी इनके किस्से जब सामने आए हैं, मतलब जो फरा गोगी साहिबा का किस्सा आया, जो वो जिस तरह से वो बुशरा बीबी का जिक्र आया, जिस तरह से दीगर के स्कैंडल चले, यूसुफ जई साहब बैठे, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो मकसद बात करने के, खान साहब ना तो ईमानदार है, ना खान साहब पॉपुलर है। 4 सीटें अगर किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से आप जीते, और दूसरा फैक्टर महंगाई के, भाई अगर आज महंगाई है तो इन मुआहदों पर जो दस्तखत किए हैं वो तो खान साहब ने और इनके वजीर खजाना ने। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पर जरूर बात करती, क्योंकि ये बात अभी शौकत यूसुफजई साहब जो है वो यही कह रहे थे कि ये बाई इलेक्शन से और इन चीजों से फरार, इसके इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही है। लेकिन वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जरूर कमेंट लेती। आप दोनों से बहुत शुक्रिया, आपका अली गौहर बलोच साहब, शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ थी, उनकी बहुत शुक्रगुजार है, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।